अगर तुम सोलो लेवलिंग के फैन हो तो इस नई कहानी को मिस मत करना। ये उसी दुनिया की तरह है जहाँ ताकत ही सब कुछ है और जहाँ एक इंसान को सब कुछ तभी मिलता है जब वो सब कुछ खो देता है। जैसे सोलो लेवलिंग में जिनवू की मौत उसके रिवाइवल की शुरुआत थी, वैसे ही इस कहानी में भी हमारा हीरो तब जागता है जब वो सब कुछ खो चुका होता है। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। उसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, रुतबा, लेकिन नहीं था तो बस भरोसा। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कौन उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा, कौन उसका खाना जहर से भर देगा। और एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। वो अपने महल के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा था, सिटी को देख रहा था, शांत, स्थिर और उसके अधीन। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसका शरीर भारी महसूस होने लगता है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, सांसें धीमी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो समझ जाता है शायद किसी ने उसे जहर दे दिया है। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ना ही दुश्मनों की तलवार चली थी, लेकिन वो जानता था उसकी मौत शुरू हो चुकी है। उसका शरीर जैसे पानी में डूबने लगता है, ठंडा और हल्का। और फिर बस एक आवाज आती है, बहुत धीमी लेकिन सीधी उसकी आत्मा में उतरती हुई, अपने नए जीवन में रोशनी की तलाश करो। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती और जो कुछ सामने होता है वो न कभी उसने सोचा था न चाहा था। दो लोग, एक पुरुष और एक महिला, किसी छोटे से घर में बैठे हैं और एक बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही राजा है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उसका नाम रखा जाता है आर्थर। उसके माता पिता हैं अलाइस और रेनॉल्ड्स, आम लेकिन बेहद प्यारे लोग। उसकी माँ की गोद में वो जितना सुरक्षित महसूस करता है उतना कभी अपने महल की दीवारों में नहीं किया था। वो अब एक बच्चा है, लेकिन दिमाग अब भी उस ताकतवर राजा का है। उसे सब कुछ याद है, उसकी मौत, उसकी सत्ता और उसकी तन्हाई। पर उसके लिए ये दुनिया पूरी तरह से नई है। उसकी माँ हर समय उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है। पिता जो पहले सैनिक थे अब खेती करते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो जज्बा है। एक दिन जब आर्थर थोड़ा बड़ा होता है वो अपने पिता को बाहर पत्थर तोड़ते हुए देखता है और फिर अचानक वो देखता है कि रेनॉल्ड्स अपने हाथ में एक नीली सी रोशनी बिखेरते हैं और एक जबरदस्त पंच से पत्थर को चकनाचूर कर देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें चोट भी लगती है। तभी अलाइस दौड़ती है और अपने हाथों से उनके जख्म पर नीली सी एनर्जी लगाकर उसे ठीक कर देती है। ये देखकर आर्थर हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है ये दुनिया उसके पहले वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ मैजिक है जिसे वो माना कहते हैं। और फिर उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं भी ये कर सकता? क्या मेरे अंदर भी वो ताकत आएगी? शाम को जब उसकी माँ उसे सुलाती है आर्थर पहली बार सुकून से आंखें बंद करता है। उसे याद आता है उसका पुराना जीवन, जहाँ नींद भी एक लग्जरी थी, जहाँ हर रात कोई उसे मार सकता था, लेकिन अब ये घर उसका है, ये लोग उसके हैं। समय बीतता है, आर्थर अब घुटनों के बल चलने लगता है और तभी उसकी असली जिज्ञासा शुरू होती है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं आर्थर चुपचाप अपने बेड से नीचे उतरता है और घर के कोने में रखी पुरानी किताबों की अलमारी के पास जाता है। वो उनमें से एक किताब निकालकर पढ़ने की कोशिश करता है और आश्चर्य की बात यह है कि वो सब कुछ समझ भी रहा है। किताब में लिखा होता है ये दुनिया 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स में बंटी है। हमारा कॉन्टिनेंट है सैपिन। यहाँ कुल 7 किंगडम्स है और हर किंगडम में राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। यहाँ कोई चुनाव नहीं, कोई क्रांति नहीं, सिर्फ उनका हक चलता है। आर्थर ये सब पढ़कर सोच में पड़ जाता है ये दुनिया भले ही नई है लेकिन सत्ता की भूख वैसी ही है जैसी उसकी पिछली दुनिया में थी। लेकिन यहाँ एक और चीज, मैजिक, माना। वो पढ़ता है कि माना 2 प्रकार के लोग इस्तेमाल करते हैं, आर्गुमेंटर्स और कंजर्स। आर्गुमेंटर्स वो होते हैं जो अपने शरीर को मजबूत और तेज बनाते हैं जैसे उसके पिता, और कंजर्स वो जो माना को बाहर निकालकर स्पेल्स के जरिए हमले करते हैं जैसे उसकी माँ। आर्थर को लगता है कि अगर उसे इस दुनिया में फिर से ताकतवर बनना है तो उसे भी माना में महारत हासिल करनी होगी। लेकिन इस बार उसकी राह अलग होगी। इस बार वो तानाशाह नहीं बल्कि रक्षक बनना चाहता है, एक ऐसा योद्धा जो अपने परिवार, अपने लोगों और इस नई दुनिया की रक्षा करे। वो अब जान चुका है कि ताकत का मतलब अकेले होना नहीं होता बल्कि अपने अपनों को बचाना होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, हर दिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई समझ जागती है और एक बात तय है, इस बार जब वो खड़ा होगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्थर की दूसरी जिंदगी नहीं है, ये उसकी दूसरी कहानी है।